एक चीज घर बनाने में भी लगती है और ब्रिज बनाने में भी, और एक चीज अल्युमिनियम रिसाइकल होके नई रूप में आ जाती है। समझ गए? बिल्कुल सही बात हो रही है बीएमएस टीएमटी और संपत अल्युमिनियम के आईपीओ की। आईपीओ बाजार गर्म है। एक तरफ है बीएमएस टीएमटी का मेन बोर्ड आईपीओ जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टीएमटी बार्स बनाती है, और दूसरी तरफ है संपत अल्युमिनियम का एसएमई आईपीओ जो अल्युमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स और रिसाइकलिंग बिजनेस में एक्टिव है। दोनों ही इश्यूज एक ही दिन ओपन हो रहे हैं 17 से 19 सितंबर तक। अब सवाल ये है इन दोनों आईपीओ के फाइनेंशियल्स और कैश फ्लोस को देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग लगता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बीएमएस टीएमटी की। बीएमएस टीएमटी का बिजनेस मेनली थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स यानी टीएमटी बार्स बनाने और बेचने का है, जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बैकबोन का काम करती है। कंपनी गुजरात में फोकस करती है जहां इसका नेटवर्क है 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 227 डीलर्स का। एनुअल कैपेसिटी लगभग 2 लाख मैट्रिक टन की है। आईपीओ की डिटेल्स देखें तो इशू ओपन होगा 17 सितंबर से 19 सितंबर तक, अलॉटमेंट 22 सितंबर और लिस्टिंग 24 सितंबर को। मिनिमम लॉट है 150 शेयर्स और प्राइस बैंड रखा गया है 94 to 99। इशू साइज है 148.5 करोड़ जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। प्रोसीड्स का मेजर हिस्सा अराउंड 115 करोड़ जाएगा डेट रिपेमेंट में और बाकी 33.5 करोड़ यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आइए फाइनेंशियल समझते हैं। टोटल इक्विटी या नेट वर्थ स्टेडली बढ़ी है। FY23 में 30.85 करोड़, FY24 में 46.51 करोड़ और FY25 में 73.19 करोड़, यानी कंपनी की बेस स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी ऊपर गए हैं। FY23 97.27 करोड़ से FY25 तक 132.26 करोड़। डेट हेवी स्ट्रक्चर है जो रीपेमेंट के बाद थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। रेवेन्यू देखकर लगता है कि टॉप लाइन में प्रेशर है। FY23 का 882 करोड़ से FY25 तक गिरकर 770 करोड़। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट। FY23 के 4.27 करोड़ से बढ़कर FY25 में 14.82 करोड़, यानी डिस्पाइट सेल्स गिरने के मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो कैश होता है जो कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट करती है, मतलब प्रोडक्ट बेचने के बाद जो पैसा एक्चुअली कैश के फॉर्म में कंपनी के पास आता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग होता है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पता चलता है कि ऑपरेशन से कितना रियल कैश आ रहा है। FY23 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव था 11.35 करोड़। FY24 में जंप होकर पॉजिटिव हुआ 37.34 करोड़, लेकिन FY25 और FY26 Q1 में फिर से नेगेटिव हुआ 17.94 करोड़ और 22.42 करोड़। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स होने के बाद भी कंपनी को ऑपरेशंस चलाने के लिए एक्स्ट्रा बोरोइंग्स या एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत पड़ रही है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ स्लो है और कैश फ्लो प्रेशर में है। आईपीओ का पैसा मेनली डेट रिडक्शन के लिए यूज होगा, जिससे बैलेंस शीट थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि फ्यूचर में कंपनी कैश फ्लो को स्टेबल बनाती है या नहीं। अब बात करते हैं संपत अल्युमिनियम एसएमई आईपीओ की। संपत अल्युमिनियम का बिजनेस है अल्युमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाना, जिससे कंपनी अल्युमिनियम मटेरियल्स को प्रोक्योर करके और रिसाइकल करके प्रोपोजी प्रोसेस से नया प्रोडक्ट बनाती है। आईपीओ ओपन होगा 17 सितंबर से 19 सितंबर तक, अलॉटमेंट 22 सितंबर और लिस्टिंग 24 सितंबर को। मिनिमम लॉट साइज है 2400 शेयर्स। प्राइस बैंड रखा गया है 114 to 120। इशू साइज है छोटा अराउंड 30.53 करोड़ जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। प्रोसीड्स का मेजर पार्ट 23.32 करोड़ जाएगा न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बोरिसाना मेहसाना गुजरात सेटअप के लिए, और बाकी 7.21 करोड़ रखा गया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर। टोटल इक्विटी या नेट वर्थ स्टेडली इंप्रूव हुई है। FY23 में 3.61 करोड़ से FY25 में 22.49 करोड़, यानी कंपनी अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थोड़े फ्लक्चुएट हुए हैं। FY23 7.78 करोड़, FY24 में 12.08 करोड़ और FY25 में कम होके 9.73 करोड़। डेट मैनेजेबल लग रहा है। रेवेन्यू और सेल्स FY23 का 129 करोड़ से FY24 में बढ़कर 147 करोड़ हुआ, लेकिन FY25 में घटकर 132 करोड़। टॉप लाइन स्टेबल है, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिख रही। नेट प्रॉफिट स्टेडली इंप्रूव हुआ है। FY23 में 1.42 करोड़ से FY25 में 6.93 करोड़, यानी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पे है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना रियल कैश जनरेट कर पा रही है। FY23 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव था 5.99 करोड़, FY24 में भी नेगेटिव 3.47 करोड़, FY25 में फिर से नेगेटिव 2.99 करोड़ और FY26 जुलाई तक भी नेगेटिव
नेगेटिव रहा 21.12 लाख। यानी ये क्लियर है कि कंपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन कैश फ्लो कंसिस्टेंटली नेगेटिव है। इसका मतलब है कि सेल्स और प्रॉफिट्स के बावजूद भी ऑपरेशन से पैसा कैश के फॉर्म में नहीं आ रहा और कंपनी को वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए एक्सटर्नल फंड्स चाहिए। ओवरऑल देखें तो कंपनी का नेट वर्थ और प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, डेट मैनेजेबल है और आईपीओ का पैसा एक्सपेंशन में लगेगा जो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक वार्निंग सिग्नल है। इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि नया प्लांट और एक्सपेंशन के बाद क्या कंपनी कैश फ्लो को पॉजिटिव कर पाती है या नहीं। आईपीओ की कहानी देखने के बाद एक बात क्लियर है, प्रॉफिट तो इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन कैश फ्लो सिचुएशन थोड़ी वीक है। बीएमएस टीएमटी का पैसा जाएगा डेट रिपेमेंट में जो बैलेंस शीट को हल्का करेगा और संपत एल्युमिनियम अपना एक्सपेंशन प्लान लेकर आया है जिससे फ्यूचर में ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है क्या फ्यूचर में ये कंपनीज अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बना पाएगी। अगर हाँ तो इनके फंडामेंटल्स मजबूत हो सकते हैं वरना शॉर्ट टर्म में रिस्क हाई रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।